स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग पे। आशा करता हूँ प्रीवियस लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था आपसे, डाटा क्या है, रिसर्च क्या है, एनालिसिस क्या है, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स मतलब प्राइमरी डाटा कलेक्शन, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, ठीक है, एनालिसिस, इन सारे पॉइंटों को मैंने आपको क्लियरली ब्रीफली समझाया था। तो अगर रिगार्डिंग उस पॉइंट में आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। तो प्रीवियस लेक्चर के बाद हम आते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपने डाटा कलेक्शन किया, आपने रिसर्च किया, ठीक है। अब क्या है, आप यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो मैंने डायग्राम बनाया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या है? तो रिसर्च, हम जो रिसर्च पढ़ रहे हैं, ये आपका एक नर्सिंग का सब्जेक्ट है। तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन नर्सिंग सेक्टर, ठीक है। इट्स मीन्स नर्स नर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एंड सर्च फॉर पॉसिबल सॉल्यूशन इन दिस अप्रोच। पॉसिबल सॉल्यूशन आर वेरी केयरफुली इवेलुएट एंड वन ऑफ देन इज चूज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब क्या कि जो नर्स क्या करती है, केयरफुली देखती है, समझती है कि जो डाटा कलेक्ट करने हैं, ये जो डाटा उसे मिला है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे किस तरह उसे इवेलुएट करना है, किस तरह उसे उसके सोल्यूशन को देखना है। डाटा मतलब जो डाटा पेशेंट का नर्स को मिला है, डॉक्टर ने जो उसकी चीफ कंप्लेंट है, प्रेजेंट हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है, इन सभी से डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। तो नर्स क्या है, उन सभी को समझती है, ठीक है। देन इसके बाद क्या करती है, अपना अप्रोच, इट इज वेरी केयरफुल, ठीक है, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। दिस सोल्यूशन इज केयरफुली मॉनिटर ओवर टाइम टू इंश्योर द इनिशियल एंड कंटिन्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ द सोल्यूशन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जो चांसेस मिला है, नर्स को क्या है, जो प्रॉब्लम मिली है, नर्स को प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट जो जिस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है उससे वो कैसे दूर करे, ठीक है। जैसे आप देखते हैं पेशेंट अब आपका ओपीडी में आता है, तो ओपीडी में आने के बाद पेशेंट क्या करता है, सबसे पहले बीपी मॉनिटर कराता है, बीपी मॉनिटर के बाद पेशेंट क्या जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। जैसा कि पेशेंट आपका ओपीडी में आया, ठीक है, ओपीडी में आने पेशेंट का हमने सारा डाटा कंडक्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिला, पेशेंट को सीओपीडी है, पेशेंट को कोई कोई नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल कोई भी डिजीज है। एग्जैक्ट क्या हम देख रहे हैं, काफी टाइम से हमें इस प्लेस से काफी नॉन कम्युनिकेबल या कम्युनिकेबल डिजीज की हमें केस ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पर्सन इस एरिया में, इस कम्युनिटी में हमारे इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहे हैं। इसका हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमें एग्जैक्ट डाटा मिलेगा। तो यहाँ तक आपने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे आपका स्टेप बाय स्टेप, हम जो आपको डायग्राम में ड्रॉ किया है, स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे कि किस पॉइंट को हम किस तरह एक्सप्लेन करना है, मतलब हम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, प्रॉब्लम डेफिनेशन। मतलब प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, इन दिस फर्स्ट स्टेज देयर इज अ नीड टू राइट डाउन व्हाट exactly the problem initially, which help to identify the real problem that is under study and need an immediate solution. This is considered as the most essential steps of the problem solving process, because without this the next step cannot be executed. मतलब ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करते जाइएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इन रिगार्डिंग पॉइंट, ओके। तो इसमें क्या, सबसे पहले में क्या करना है, जो एक तो आपकी फर्स्ट स्टेप्स होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या, हमें प्रॉब्लम क्या है, पर्सन की प्रॉब्लम क्या है। मैं पर्सन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आज आपके लिए नर्स, जो आपके नर्स है ना, उसमें नर्सिंग सेक्टर है, उसमें आपका रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले में क्या करना है, राइट डाउन करना है कि पेशेंट की नीड क्या है, पेशेंट की जरूरतें क्या है, ठीक है। उसके बाद में क्या, उसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, जो जरूरतें हैं, फिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों, किस वजह से उस प्रॉब्लम को
उस जरूरतों को पेशेंट या उसके रिलेटिव फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमें क्या प्लान करना है कि जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई है हम उसमें उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करने के बाद हमें अब देखना है कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो रियल प्रॉब्लम दैट इज अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड स्टडी, उसकी जो हमने डाटा कंडक्ट किया है उसकी स्टडी करना कि ये एग्जैक्ट में है क्यों। जैसे डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है वो अपनी चीफ कंप्लेंट देता है, अपने सिम्टम्स बताता है, तो डॉक्टर क्या करता है उसे क्लियर करने के लिए, उसे फाइंड आउट करने के लिए या उसकी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए क्या करता है, उसे कुछ टेस्ट कराता है। टेस्ट के बाद क्या है, डॉक्टर को एक एग्जैक्ट डाटा मिलता है ना, तो उस डाटा के बाद ही डॉक्टर अपना नेक्स्ट स्टेप क्या करता है, फॉलो अप करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो अप हुआ वो उसके एग्जैक्ट डाटा कलेक्शन के थ्रू हुआ। ठीक है, एंड देन अब आप देखेंगे जो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका प्रॉब्लम एनालिसिस। ठीक है, जो कि वर्ड से क्लियर हो रहा है आपका प्रॉब्लम एनालिसिस। फर्स्ट में आपका था प्रॉब्लम डेफिनेशन, आपने क्या प्रॉब्लम है उसकी उसे आपने एग्जैक्ट देखा। अब प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो ठीक है, तो ये क्या है आपका नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज हाउ द प्रॉब्लम अफेक्ट द रिसर्चर एंड हिज और हर करंट सिचुएशन एंड द अदर पीपुल इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन। मतलब कैसा है कि ये प्रॉब्लम कैसी क्यों है, क्या वजह है, किस लिए है, रीजन क्या है और क्यों इसमें पीपल इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इसे एनालाइज करना है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, जो आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इसकी इनिशियल प्रॉब्लम डेफिनेशन इज स्टिल वैलिड फ्रीक्वेंसी आफ्टर द एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन पीपल डिस्कवर द प्रॉब्लम they really want to answer is very different from these original interpretation of it। ठीक है, तो ये तो आप मैंने नोट कराने के लिए आपको मैं बोला था, आई होप कि आपने नोट भी किया होगा। बट इसमें सिंपल सा क्या है, आपने फर्स्ट पॉइंट में प्रॉब्लम को क्या किया, डिफाइन किया। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट में आपने क्या किया, एनालाइज किया कि ये प्रॉब्लम कॉज क्यों हो रही है, रीजन क्या है, क्या वजह है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट आपका जनरेटिंग पॉसिबल सोल्यूशन। यहाँ आपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, यहाँ आपने प्रॉब्लम को एनालाइज किया, एंड देन इसमें आप क्या करेंगे, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये क्या, व्हेन द रियल प्रॉब्लम इज डिस्कवर। तो यहाँ तक आपने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनालिसिस द सोल्यूशन। एनालिसिस द सोल्यूशन क्या है, दिस सेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। इसमें क्या है, जो हमने जो प्रॉब्लम फाइंड आउट की है उसमें हमें क्या करना है, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उस पर काम करना है। ठीक है, उसमें जो वेरियस फैक्टर हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करके हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उन पर हमें फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन in this stage an attempt in made to compare two available solution and eventually the best solution is select based on the carefully judgment। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हमने निकाला है उस पे हम क्या है, उसे हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें कि हमें उसका बेटर से बेटर रिजल्ट मिले। हमारे नर्सिंग सेक्टर में पेशेंट को हमने क्या करा, उसका हिस्ट्री कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट किया, इन्वेस्टिगेशन किया। देन अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बेटर से बेटर ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड कराना। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बेटर से बेटर केयर, लो कॉस्ट ऑफ केयर, कम से कम कॉस्ट में अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड कराना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके नर्स की। ठीक है, इसलिए क्या दिया है, सिलेक्ट द वेट सोल्यूशन, उसके लिए अच्छे से अच्छा सोल्यूशन क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन। इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन क्या है, द फाइनल स्टेप्स, द फाइनल स्टेप्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस is to particularly solve the problem, is to particularly solve the problem by implementing the selected solution। आपने जो
सोल्यूशन को सर्च किया है, ढूंढना है, ठीक है, उससे अब आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आपके पास पेशेंट आया, वार्ड में पेशेंट को शिफ्ट कर रहा, अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जो केयर प्रोवाइड करनी है वो किस तरीके से केयर प्रोवाइड कराएंगे। पेशेंट अगर मेंटली इल है तो आपके लिए काफी हार्मफुल टास्क है, मतलब काफी बिग टास्क है आपके लिए, ठीक है। पेशेंट क्या अनकॉन्शियस है, आईसीयू में है, ठीक है, तो भी क्या आपके लिए बहुत टिपिकल टास्क है, उसे किस तरह हमें केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, उसकी हेल्थ को हमें किस तरह, उसकी जो क्रिटिकल कंडीशन है उसमें से हमें क्या करना है, उसकी क्रिटिकल कंडीशन को हमें किस तरह से ग्रो करना है कि तो ठीक करना है, रिकवर करना है, ठीक है। एंड देन लास्ट पॉइंट है आपका इवाल्युएशन एंड रिवीजन। इवाल्यूशन एंड रिवीजन, इवाल्यूशन क्या होता है, इवाल्यूट क्या है, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस वेयर वेयर आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल सोल्यूशन। क्या है, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है, मोस्ट पोटेंशियल सोल्यूशन है। एंड इवाल्युएशन इज मेड टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द सोल्यूशन इन रिसॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है ना। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मैंने जो पॉइंट आपसे अभी बोला था कि क्या है, इवाल्युएशन इज मेड टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द सोल्यूशन इज रिसॉल्विंग द प्रॉब्लम। दिस स्टेज आल्सो हेल्प टू redefine the problem and revise the problem solving process, ठीक है। in case the initial solution fail to manage the problem effectively, ठीक है ना। इसमें क्या है, आपको कंप्लीट प्रोसेस आपने क्या करा, ये मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ सारे पॉइंटों को, उसके बाद ठीक है। पहला था आपका प्रॉब्लम को डिफाइन करा आपने, प्रॉब्लम आपको मिल गई पेशेंट की, ठीक है। उसके बाद उसे एनालाइज किया कि ये कंडीशन क्यों कॉज हुई है, ठीक है। कंडीशन है जनरेटिंग प्रॉब्लम सोल्यूशन, उस कंडीशन का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। अब सोल्यूशन आपने ढूंढ लिया, अब क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, एनालाइज करना है, उसके डाटा को कंडक्ट करना है, एनालाइज करना है कि जो कि हम किस तरह उसे अच्छे से अच्छे, बेटर से बेटर, इफेक्टिव से इफेक्टिव केयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। उसके लिए क्या करना है, हमें अच्छे से अच्छा सोल्यूशन को सिलेक्ट करना है कि हम उसे किस तरीके से बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, ठीक है। देन क्या, इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन। अब हमें सिलेक्ट तो कर लिया, अब हम उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, पेशेंट पे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। देन लास्ट में पॉइंट आपका आता है इवोल्यूशन एंड रिवीजन। इसमें क्या है, पूरे स्टार्टिंग के जो पॉइंट थे आपके, इन सब का क्या है, कंक्लूजन है, मतलब क्या है, मैं सारा डाटा जो हमने प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, डायग्नोस किया, ट्रीटमेंट किया, उसे केयर प्रोवाइड करी, अब हमें क्या रिजल्ट मिला, इस सब का हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो रिसर्च क्या है, रिसर्च आपका होता है कि रिसर्च, फिर से सर्च, उसके बारे में कुछ नया अपडेट लेना, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है, डाटा कलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि पेन कॉपी आप साथ लेके बैठा करिए मेरी क्लास में, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मैं उन्हें आपको रीड आउट, मतलब आपको रिटर्न करने के लिए बोलता हूँ कि आप बार बार उसे रीड करें तो आपको समझ आ जाए। तो आप जो मैंने आपको सारे पॉइंटों को मैंने वन बाय वन आपको एक्सप्लेन किया था, तो आप लोगों ने नोट भी किया होगा। अगर आप इसे एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी अगर हेल्प मिलती है ना आपको, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। आपका हर एक कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपके जो कमेंट होते हैं उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।